गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव दास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज अचानक इस गब्बर सिंह की बात याद आ गई मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको भी एक बार इसकी याद ताजा करवा दूं। हालांकि ये सीन तो आपने बहुत बार देखा होगा। याद मुझे इसीलिए आई दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सटीक बात बोली है इसने। इस स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऑप्शंस को बाय करते करते जो लॉसेस का ताप लगता है ना आपको, उस ताप से सिर्फ आपको एक ही इंसान बचा सकता है, और वो इंसान है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही इन लॉसेस के ताप से अपने आप को बचा सकते हैं। जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि मुझे अब रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी, अब बस बहुत हुआ लॉसेस, मुझे अब तुक्के मारकर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि तुक्के मारकर किया हुआ ट्रेड एक जुए से ज्यादा कुछ नहीं है। उसी दिन से दोस्तों आपका ट्रेडिंग कैरियर बहुत बड़ा यू टर्न लेगा, और वो यू टर्न आपको आपके ट्रेडिंग कैरियर की मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। आप बस सिर्फ एक चीज डिसाइड कीजिए, मेरे को खुद से बिना सीखे इस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी, या फिर किसी एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना है जो मुझे सही से इस मार्केट की दिशा दिखा सके। इन दोनों में से अगर कोई भी एक रास्ता चुन लेते हैं तो समझ लीजिए आपके लॉसेस के दिन आपका इतिहास बन जाएंगे। पर वो इंसान, वो मेंटर आपको ढूंढना कैसे है, इसका सॉल्यूशन भी आपका दिल आपको खुद बताएगा। इस मार्केट में किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत कीजिएगा दोस्तों, जो आपको ये कहता हो कि आप 50,000 लेकर मार्केट में आए और मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको एक महीने में 5 लाख करने का। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत से ट्रेडर्स ऐसा बोलते हैं कि हमसे ऐसे बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, अंत में होता वही है जो अब तक हमारे साथ होता आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन के मालिक खुद बनिए और खुद अपने दिल से पूछिए कि इस मार्केट में आप मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई और एबीसी कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पर फ्रॉड करके आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर आपकी जेब से पैसा निकालने वाले बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की टिप। अब देखते हैं आज मार्केट ने कौन कौन से लेवल्स हमको दिखाए, और एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर जान लेते हैं कि कमिंग डेज में कौन कौन से लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस निफ्टी से। निफ्टी ने देख लो जो आज ये एक 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी ने जो आज का लो लगाया 16,987 का, ये लो मुझे ऐसा लगता है कि एक रैंडम लो है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो 16,950 के आसपास का है, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उस सपोर्ट को बिना टेस्ट किए, बिना छुए अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो समझ लीजिए कि ये एक नकली रिट्रेसमेंट हो सकती है। नकली रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी जो रिट्रेसमेंट किसी सपोर्ट लेवल को छूकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होती है, उस रिट्रेसमेंट को मैं बोलूंगा एक नकली या फेक रिट्रेसमेंट। जो रिट्रेसमेंट किसी मेजर सपोर्ट लेवल्स को टच करने के बाद होती है, उसको एक बार हम रियल रिट्रेसमेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन ये जो 650 का इसका निफ्टी का आज का लेवल है, ये निफ्टी को आज टच करना बहुत जरूरी था, और उसको बिना टच किए निफ्टी ने आज ऊपर जाना स्टार्ट किया, और करीब करीब 118 पॉइंट उस सपोर्ट से ऊपर जाकर बंद हुई। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये रिट्रेसमेंट कल बहुत देर तक टिक पाएगा। किसी भी रिट्रेसमेंट को इस तरीके की, कल भी वीडियो में बताया था कि रिट्रेसमेंट, किसी भी रिट्रेसमेंट को अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं समझिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ऊपर जाती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहीं भी, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि रिवर्सल की कैंडल बनी है, तो आप वहां से जो प्रीवियस सपोर्ट्स है उनकी रेजिस्टेंस लेकर बनी हुई रिवर्सल कैंडल्स, यानी कि बेयरिश कैंडल्स से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। हमेशा सेल ऑन द राइज, सेल ऑन द राइज, हमेशा यही होना चाहिए। इस गिरती मार्केट में हमेशा आपको सिर्फ यही मंत्र पढ़ना है, सेल ऑन द राइज। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जितना बड़ा रिट्रेसमेंट आप देख लीजिए, उस रिट्रेसमेंट को भी आप बाइंग मत समझिएगा, बिकॉज इसने अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करना है, जो कि 16,800 का। ये 16,800 का लेवल, मैं इतना कन्विंस हूं इस लेवल को लेकर कि मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, इस 16,800 के लेवल को आप किसी पर्ची में लिखकर वो पर्ची जेब में डाल लीजिएगा। तो आपको पता है कि मैं किसी भी लेवल को पर्ची में लिखकर जेब में डालने की जब बात करता हूं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि मेरे को उस लेवल्स पर या अपने चार्ट्स पर कुछ कन्विक्शन लेवल बहुत बढ़ता हुआ दिखता है, तो ही मैं आपको ये बोलता हूं कि इसको याद रखिएगा इन लेवल्स को। और याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कहीं पर लिख के रख लीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 16,800 कल ही आ जाए, ये कभी भी आ सकता है, बट 16,800 आएगी। इंट्राडे ट्रेड्स की बात करूं निफ्टी में, तो ऊपर जाती हुई रिट्रेसमेंट लेती हुई निफ्टी को अगर आप कहीं से भी एक रेजिस्टेंस लेकर बियरिश कैंडल
बनता हुआ देखें तो आप आज के लो तक का या फिर 16,950 तक का टारगेट आप इसको लेके चल सकते हैं। और 16,950 के नीचे अगर आपको बहुत कन्विक्शन से निफ्टी क्लोज होती हुई दिखती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल पे, तो आपको 16,800 हो सकता है सेम डे दिख जाए। तो चलिए बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, बैंक निफ्टी अगर मॉर्निंग में ऊपर जाती है रिट्रेसमेंट्स को कंटिन्यू रखते हुए, तो आपको कुछ लेवल्स बताए कि कहां तक रिट्रेस हो सकती है, जहां से आपको एक रिवर्सल बियरिश कैंडल से देखने को मिल सकता है। कल की इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सुनने को बोला था लोगों को, मैं आपको भी बता देता हूं। कल की वीडियो देखिएगा और 6 मिनट से उसको स्टार्ट कीजिएगा देखना, और उसमें बताया गया था साफ साफ कि बैंक निफ्टी अगर रिट्रेसमेंट करते करते 39,770 पहला रिट्रेसमेंट लेवल जो बताया था वो 39,770 का था, और उसी पहले रिट्रेसमेंट लेवल से निफ्टी ने आज उसी सेम रिट्रेसमेंट लेवल का हाई बनाकर एक रिवर्सल कैंडल दी 15 मिनट्स में, और उसी रिवर्सल कैंडल ने आज ये पूरा उसको गिराने का काम किया। आज का हाई देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का 39,768 रुपए। ठीक इसी तरह के रिट्रेसमेंट लेवल्स, इसी तरह के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को समझना और उसको अप्लाई करना, सेल्फ स्टडी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी का ये जो हाई है आज का, ये किसी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पे बना है कि इसका टूटना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज उसको हाई को तोड़ने से पहले ये जो एक बहुत मेजर सपोर्ट था 23 फरवरी 2023 का, जो कि था 39,600 का, ये 39,600 का ये जो सपोर्ट है, इस 39,600 के सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है बैंक निफ्टी के लिए। बिकॉज यही सेम चीज मैं यहाँ पर बार बार इस कैंडल को दिखाता हूँ 6 अक्टूबर 2022 की, इसका जो हाई है वो भी 39,608 का ही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 39,600 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर बैंक निफ्टी को मैं समझूंगा कि हाँ अब ये आज के हाई को तोड़ पाएगी, नहीं तो उससे पहले नहीं। और नीचे के लेवल्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कल बताया था, कहीं से भी अगर आपको कल 39,600 तक भी रिट्रेसमेंट करती हुई बैंक निफ्टी दिखाई देती है और वहां से कोई बियरिश कैंडल मिलती है आपको दोस्तों, तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट्स नीचे के देखने को मिल सकते हैं आज का लो, और आज का लो टूटने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के 38,840 के आसपास के, 38,650 के आसपास के, और फाइनली 38,500 के आसपास के, ये सभी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम डे देखने को मिले, लेकिन कमिंग डेज में ये आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी नीचे के सपोर्ट्स और मेजर सपोर्ट्स टेस्ट करना मार्केट को बाकी है। ठीक इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।